Hello students, welcome again in our YouTube channel Prime Science. Today in this worksheet we will explain about worksheet 30 which is related to chapter 6 life processes. Our main topic of discussion is excretion in humans. In this video we will learn about human excretory materials, excretory system and their organs and how it works. Students, before go through this video, please subscribe our channel Prime Science. Students, first we have to know what is excretion. You know, in living organisms, there are large number of chemical reactions takes place inside living body, like digestion, respiration, replication, etc. As a result, a variety of waste products are constantly being generated. इन रिएक्शन से जो हमारे शरीर में जैसे पाचन की, श्वसन की रिएक्शंस होती रहती हैं, इनके रिजल्ट में हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल्स भी बनते रहते हैं. इन वेस्ट मटेरियल्स का रिमूवल ही एक्सक्रीशन कहलाता है. द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दीज वेस्टेज. एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी. जो भी ये वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इनको हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है. एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all needs removal of their wastes. In unicellular organisms remove wasted by diffusion. जो यूनिसेलुलर एक कोश के जीव होते हैं वह अपनी वेस्ट मटेरियल्स को डिफ्यूजन की प्रोसेस से वाटर में या अपने सराउंडिंग में रिमूव कर देते हैं. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेस्टेज को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं. इन ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम होता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. आइए अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड. हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन कार्य है, इसका जो मुख्य काम है वह हमारे ब्लड से यूरिया और यूरिक एसिड को बाहर करना होता है. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनीज मीन्स 2 किडनी होती हैं. ए पेयर ऑफ यूरेटर्स 2 यूरेटर होते हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं. ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा. एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है. किडनीज लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन. हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड हमारे लोअर एब्डोमेन में किडनीज प्रेजेंट होती हैं. यूरेटर, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासिस थ्रू यूरेटर्स. यूरेटर्स जो यूरिन बनता है किडनी में उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन टेम्परेरी, उसे थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर करता है. एंड लास्ट इज यूरेथ्रा, यूरिन रिलीज थ्रू इट. यूरेथ्रा के द्वारा ही यूरिन को शरीर के बाहर रिमूव किया जाता है. मेन पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आवर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड. ब्लड को किडनीज में इसीलिए फिल्टर करते हैं जिससे कि हमारे वेस्ट मटेरियल यूरिया और यूरिक एसिड उससे अलग हो सकें और उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके. लेट्स नो अबाउट नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी. इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. स्टूडेंट्स, किडनी के अंदर हजारों की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं. ये नेफ्रॉन ही मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं. यही ब्लड का फिल्टर करते हैं और यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं. हम अभी
कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है अभी आगे पढ़ेंगे। इन नेफ्रॉन में ब्लड हाई प्रेशर पे एंटर करता है। ये जो आप कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ही मेन फिल्ट्रेशन का काम करता है। आइए देखते हैं कैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कैसे? ये देखिए, आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के अंदर ये स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर करता है तो इसके एंटर करने का जो रास्ता है वह थोड़ा बड़ा होता है इसके बाहर निकलने के रास्ते से। आप देख रहे हैं यह जो आर्टरी है यह छोटी है और जहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है यह आर्टरी बड़ी है, चौड़ी है। जब ब्लड का एंटर करने का रास्ता बड़ा है और निकलने का छोटा है तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस प्रेशर क्रिएट होने के कारण ब्लड में जो भी सॉल्यूट मटेरियल्स हैं, जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सारी नीचे की तरफ फिल्टर हो जाती हैं। इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस फिल्ट्रेशन में बहुत सारी असेंशियल थिंग्स भी फिल्टर हो जाती हैं क्योंकि उनका साइज़ भी बहुत छोटा है, वो इसमें से पास कर जाती हैं, नीचे की तरफ फिल्टर कर जाती हैं। अब जब यह फिल्ट्रेट आगे की तरफ इस कलेक्टिंग डक्ट में, इस असेंडिंग और डिसेंडिंग डक्ट में मूव करता है तो इसके चारों तरफ हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसके पास। ये ब्लड कैपिलरीज उन असेंशियल सब्सटेंसेस को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, इन सब को रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि हमारे शरीर में इन सभी असेंशियल थिंग्स की कमी ना हो। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद होता है सीक्रीशन। जब इन डक्ट्स के चारों तरफ जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं वो कैपिलरीज अपने अंदर से पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन को ब्लड से यूरिन में, इन डक्ट्स में, कौन सी डक्ट्स जो इसको यूरेटर तक लेकर जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट तक लेके जा रही है, इस नेफ्रॉन की डक्ट में इसमें से पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन दोबारा से सीक्रेट हो जाते हैं क्योंकि वह आयन साइज बड़ा होने के कारण यहाँ पर फिल्टर नहीं हो पाए थे। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है ताकि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। अब जो कलेक्टिंग डक्ट में जो भी यूरिन है उसमें केवल यूरिया, यूरिक एसिड और एक यूरिन पिगमेंट होता है जिसके कारण यूरिन का कलर येलो होता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ यूरिन। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी enters the ureter. From ureter it is stored in bladder until the pressure of the expanded bladder leads to urge to pass it out through urethra. जब किडनी में फिल्ट्रेशन से लास्ट में यूरिन प्रोड्यूस होता है, उस यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाता है। यूरेटर की हेल्प से वह यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में वह टेम्परेरी स्टोर होता है। उसके बाद इसे टाइम टू टाइम यूरिनरी डक्ट के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इससे हमारे पास यहाँ वर्कशीट में 5 क्वेश्चंस हैं। आइए इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाउ डू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म एक्सक्रीशन? Answer is with the help of diffusion process. Second is, how are the excretion in multicellular organisms different from unicellular organisms? In unicellular organisms there are no specified organ
they use diffusion process, but in multicellular organisms they have specified organs for removal of their waste. Question third is, what is the functional unit of kidney? Nephron. Fourth question, the process of ultrafiltration is essential in urine formation. Where does this step occurs in nephron? In glomerulus. Last is, draw a label diagram of excretory system in human beings. इसका भी जवाब, इसका जो डायग्राम है वह इस वीडियो को देखकर आप आसानी से बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस वीडियो अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी system, excretory system. If you find this video helpful for you, please like this video, share with your friends and subscribe our channel Prime Science. Thank you.